So, hello students, how are you all? Hope you are doing well. It's me Priyanka, welcoming you in the second lecture of geography. So, पिछले लेक्चर में हमने दो सॉइल्स के बारे में बात की थी, जो थी हमारी एल्यूवियल सॉइल और रेड सॉइल. इस लेक्चर में हम नेक्स्ट दो सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ब्लैक सॉइल और लेटराइटिक सॉइल. सो रेड सॉइल के बारे में एक पॉइंट बच रहा था जो मैं आपको बता देती हूँ. रेड सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशिएंट यानी आर्कियन, इग्नियस, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि ग्रेनाइट और गिनेस. आपको ये पूछ सकते हैं कि जो रेड सॉइल है वो कौन से रॉक्स के वेदरिंग से हुई थी. तो जो एंशिएंट, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनके वेदरिंग से रेड सॉइल फॉर्म हुई है. ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ किसकी, बेसाल्टिक लावा की. बेसाल्टिक लावा की जब वेदरिंग होती है तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. क्यों ब्लैक सॉइल ब्लैक दिखती है? क्योंकि इसमें टिटानी फेरस मैग्नेटाइट होता है. इट इन्वॉल्व्स टिटानी फेरस मैग्नेटाइट इन इट, सो इट अपीयर्स इन ब्लैक कलर टू अस. ओके, देन इट इज़ क्लेई इन नेचर, वो क्लेई होती है. कवर्स अराउंड 13% ऑफ सॉइल एरिया. और हाँ, डेक्कन ट्रैप में प्रीडोमिनेटली जो होती है वो बेसाल्टिक रॉक होते हैं. तो आपको डेक्कन ट्रैप में क्या मिल जाएगा, डेक्कन लावा प्लेटू में ब्लैक सॉइल. हमने कल भी इसके बारे में बात की थी. उसके बाद आते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट में डिफरेंस क्या है. तो बेसाल्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और उसकी पार्टिकल साइज स्मॉल होती है, तो वो वाटर रिटेंशन ज़्यादा कर पाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट. उसकी पार्टिकल साइज क्या होती है, बिग होती है, क्योंकि वो क्या होता है, हार्ड होता है. उसके बाद जो हमारी कॉटन और रेगूर, इसको और भी रेगूर नाम से भी जानते हैं, वो कॉटन को फेवर करता है, कॉटन कल्टीवेशन को. क्यों? क्योंकि कॉटन को वाटर रिटेंशन चाहिए होता है, इसीलिए वो कॉटन कल्टीवेशन को फेवर करता है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, काठियावाड़ यानी कि गुजरात, तेलंगाना, मालवा और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी इसको ग्रो किया जाता है. देन वी विल मूव फर्दर ऑन द लेटराइटिक सॉइल. लेटराइटिक सॉइल, व्हाट इज़ लेटराइटिक सॉइल मेनली? सो लेटराइटिक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे गुड रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल होता है. ये खास पॉइंट ध्यान में रखिएगा. और हाईलैंड प्लेटू जहाँ पे पाई जाती है. तो जो रेड सॉइल होती है उसमें क्या होता है, सॉरी लेटराइटिक सॉइल में क्या होता है कि हमने रेड सॉइल में देखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आयरन की वजह से हमें वो उसका कलर देखने को मिल रहा था, आयरन ऑक्साइड की वजह से. यहाँ पे जो 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, Fe, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम. तो लेटराइटिक सॉइल क्या करती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करती है. कैसे? जो ये सारे आपको मिनरल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हैवी रेनफॉल की वजह से जो सिलिका और कैल्शियम होता है ना, वो जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व्ड इन वाटर. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है. यानी कि Fe एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी. यानी कि डाउनवर्ड मोमेंट क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगे. तो जो सिलिका और कैल्शियम है वो लीच करके नीचे आ जाएंगे, तो बचेगा क्या, Fe और एल्यूमिनियम. तो जो हमारी लेटराइटिक सॉइल होती है उसमें Fe और एल्यूमिनियम का ज़्यादा आपको तत्व देखने को मिलता है, क्योंकि ये Fe और एल्यूमिनियम से रिच होती है. इट इज़ रिच फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ Fe एंड एल्यूमिनियम. तो रेड सॉइल प्लस दिस कंडीशन जब आपको मिल जाती है तो आपको लेटराइटिक सॉइल मिल जाती है. अब मैं आपको यूँ बताऊँ कि रेड सॉइल जहाँ जहाँ पे पाई जाती है और वहाँ पे अगर ये कंडीशन हो गई तो वहाँ पे हमें लेटराइटिक सॉइल भी देखने को मिल जाएगी. मतलब कॉर्नर्स वाले मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैप में, जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ पे आपको रेड सॉइल के बदले क्या देखने को मिल जाएगा, लेटराइटिक सॉइल. और ये अराउंड 4% सॉइल एरिया को कवर करती है. मेघालय प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स के सम रीजन में आपको, और आसाम में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा. अब ये सॉइल ना फर्टिलिटी में काफ़ी लो है. क्यों? क्योंकि मिनरल्स तो नीचे चले गए भाई. मिनरल्स नीचे चले गए तो इसके मतलब फर्टिलिटी कम ही रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं है.
और इसका यूज़ कहाँ होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता है, विथ हेल्प ऑफ किसकी, फर्टिलाइज़र की हेल्प से, क्योंकि इसमें मिनरल्स सारे जो होने चाहिए प्रेजेंट वो तो है नहीं, तो इसमें हम टी, कॉफ़ी, फिर रबर, स्पाइसेस, कैशू ये सब उगा लेते हैं। तो ये तो हो गई इन 2 सॉइल्स की बात। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ माउंटेनियस सॉइल और अभी 2-3 और आपको सॉइल के बारे में बताऊंगी। तब तक हम इसको मैप में देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस मैप की पीडीएफ चाहिए तो मैंने अगले वाले जो वीडियो है उसमें इसकी पीडीएफ अच्छी तरीके से, बहुत मतलब फुल पिक्चर इसकी पीडीएफ की डाली हुई है। आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं लेटराइटिक सॉइल की। तो मैंने आपको बोला था कि रेड सॉइल, ये देखिए यहाँ पे सबको आपको रेड सॉइल दिख रही है। रेड सॉइल वाले रीजन में जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा ना, वहाँ पे आपको लेटराइटिक सॉइल देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे डेल्टा वाला रीजन, मेघालय वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, मेघालय वाला रीजन यहाँ पे है, आसाम वाला रीजन कुछ, जहाँ पे रेड सॉइल में प्लस आपको एडिशनल हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। इस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेटराइटिक सॉइल। यहाँ पे भी आपको वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ लेटराइटिक सॉइल देखने को मिल जाएगी। और ये ब्लैक सॉइल सेंट्रल पार्ट में आपको डेक्कन लावा प्लेटू में मिल ही जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेक्कन लावा प्लेटू को छोड़ के सारी जगह यहाँ पे नीचे रेड सॉइल है, और यहाँ पे कुछ जगह पे रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स है, क्योंकि ये ब्लैक और ये रेड, तो कुछ ही जगह पे यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर है। सो यस स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉइल फॉर्मेशन और कुछ 2 या 3 टाइप की सॉइल बाकी रह रहे हैं, माउंटेनियस, पीटी और क्लेई या ऐसा कुछ, तो वो हम 3 सॉइल देके सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया, आप अगले वीडियो में जाके, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो आप आगे का वीडियो ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।